स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निषिद्ध दूर, जीवन हो शुद्ध सरल पूर्ण, तुझी प्रेम सुधा रस बरसाए। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज मार्ग पर प्रभु ज्ञान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि पे जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 1 पर चर्चा करने जा रहे हैं, और सेमेस्टर 1 में हम लोग चाइनीज पर सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट, यानी खेमका सर ने 6 किताबें लिखी, और वो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट के हिसाब से थी शुरू में, बाद में उसको संस्थान ने आगे फैलाया है, और वो लगभग 12-13 से अधिक इस समय वो किताबें उपलब्ध हैं। लेकिन उनमें से शुरुआत की 6-7 किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम लोगों को उनको जरूर पढ़ना चाहिए और उनमें देखना चाहिए। तो हम लोग उसी की चर्चा बुक 1, हम लोग 1 सिंगल पॉइंट पर बुक 1 की चर्चा कर रहे हैं। तो
सर ये कौन से बुक में है, कौन से पेज पे है? एक शुरुआत है आपके पास, सिंगल पॉइंट बुक 1 है ना, देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है, सिंगल पॉइंट बुक है ना आपके पास, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, एक मिनट लाती बस देखिए, उसमें देखिए हूँ। हाँ, चाइनीज की है। मिला? हाँ जी, ओके। जी, ये देखिए एक्ने मुहासे के लिए, तो उन्होंने मुहासे के लिए देखिए किडनी का K2 पॉइंट, मतलब अग्नि, K2 पॉइंट अग्नि का पॉइंट है, तो K2 का सिडेशन, यानी अग्नि बढ़ी हुई है अग्नि की वजह से, तो K2 का सिडेशन करने से उन्होंने इसको ठीक किया है। और ये कंसेप्ट ये रखा गया है कि जो एक्ने है, चेहरे का संबंध जो है लंग्स से होता है, तो किडनी और लंग्स, आप आगे चल के पढ़ेंगे ट्रीटाइज 7 में कि किडनी और लंग्स एक ही एक्सिस में है, तो हार्ट और किडनी और लंग्स और हार्ट ऊपर है और किडनी नीचे है, तो एक ही एक्सिस होने के कारण ये लोग बैलेंसिंग काम करते हैं। जैसे जब इनहेल करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार किडनी होती है, और एक्सहेल करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार लंग्स होते हैं। उसी तरह हार्ट और किडनी दोनों मिलकर के हम लोगों के उसका जल और गर्मी का, यानी ठंडक और गर्मी का कंट्रोलिंग करते हैं। तो K2 सिडेशन से क्यों सिंगल पॉइंट पर है एक्ने के लिए K2 सिडेशन। एडिनाइटिस, अगर लंबर क्षेत्र में कोई गांठ हो जाएगी या जांग या घुटने में हो जाएगी, तो आप ये इसको जीबी गॉल ब्लैडर का 30 को टोनिफिकेशन है, यानी एनर्जी वहां कम है, गांठ होने की वजह से एनर्जी कम है, रुकावट है। गले में गांठ के लिए CV19 आपको गले के पास ये क्षेत्र है, कंसेप्शन वेसल का 19 पॉइंट आपको आएगा, तो वही हाँ 18 गले के पास आएगा, और इसीलिए CV19 का सिडेशन है। आप ओरिजिनल जब पॉइंट देखेंगे मैडम, जो आप कंसेप्शन वेसल में, तो आप जो ट्रीटाइज 1 है इसी के आप जो चैप्टर 2 है उसमें आप जब देखेंगी तो वो ये सब मिलेगा, कंसेप्शन वेसल उसको देखेंगे तो CV19 का सिडेशन, यानी वहीं पर केवल ये लोकल पॉइंट ट्रीटमेंट है। तमाम कंसेप्ट है इसमें, आप देखिए ऑल अफेक्शंस ऑफ आईज नोज, तो ये जो सारे अफेक्शंस के लिए आंख कान में कोई जीबी गॉल ब्लैडर का 20, क्यों ये अफेक्शन माने है जब भी कोई गड़बड़ी होगा, यानी गड़बड़ी का मतलब ये हुआ कि आपको हीट टाइप का हीट की वजह से गड़बड़ी होती है, इन्फ्लेमेशन कंडीशन होती है, तो जब भी कभी होती है तो चेहरे का पूरा वो, तो गॉल ब्लैडर का 20 पॉइंट जो है ये सर के लिए, इस क्षेत्र के लिए जिम्मेदार गॉल ब्लैडर है, मेन सर का ताज कहलाता है। तो गॉल ब्लैडर का 20 पॉइंट को बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, गर्मी के लिए, गर्मी को बाहर से हटाता है वहां से, सिडेशन यानी हटाना है वहां से। एल्कोहलिज्म, शराब पीने की लत होगी तो एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है, ST45 का सिडेशन है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट माना जाता है एल्कोहलिज्म के लिए। ST45 कैसे हेल्प करता है? वो कंसेप्ट, उनका कंसेप्ट कई है, एनर्जी बेस पर है, एनर्जी बेस पर कंसेप्ट है, तो वो ये चाइनीज का बहुत वो है। तो ST45 नो ट्रीटमेंट, देखिए बहुत से तो प्रैक्टिकली उन्होंने अनुभव किया होगा तभी लिख दिया उसको, तो ST45 का सिडेशन है, अब उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का हो सकता है। ST1 आंखों के आसपास हो रहा है, तो अगर एल्कोहलिज्म है तो अगर वैसे माना जाए तो ST1 और 45 लास्ट पॉइंट है, आप देखिएगा ST1 माने यहाँ पर है, बिल्कुल आंख के पास है। अगर आंख को हम लोग माने तो एल्कोहलिज्म के लिए हम लोग मानते हैं लीवर का पॉइंट है ना, और एल्कोहल का संबंध लीवर से अधिक है, तो लीवर के पॉइंट की वजह से 1 सिंगल पॉइंट और वो लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का भी रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक बेटा?
ST1 और ST45 जो हम लोग पढ़ा है सिद्धांत, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, तो यानी ST45 लास्ट पॉइंट है और ST1 हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है, लेकिन ये रिसर्च की उसमें उन्होंने पाया होगा, तो वो खेमका सर ने वही पॉइंट लिखा। क्रॉनिक के लिए, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का मतलब हो सकता है, इसका अर्थ है कि आपकी एनर्जी लेवल कहीं कम है। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का मतलब एनर्जी लेवल कम है, इसलिए एल्कोहल की मांग कर रहे हैं, ये हो सकता है। पुरानी हो गई है तो अब उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा, तो CV6 एनर्जी का पॉइंट है। ये बिल्कुल दो यहाँ पर आता है, दोनों के जो दो आपकी रेखा है, ये इसमें यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पर CV6 यहाँ टोनिफिकेशन है। ये ओल्ड एज में किसी को भी जब भी एनर्जी कम हो तो CV6 को टोनिफाई कर दीजिए। एलर्जी, देखिए एलर्जी के लिए हम लोग डॉक्टर वॉल को पढ़े हुए, लेकिन एलर्जी के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट देखिए, 2 पॉइंट है। लीवर 3, सेडेशन एंड SP10, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अदर देन आपको टेटाइज जब 3 में पढ़ेंगे आपको, तो आपको AD मेरिडियन मिलेगी। एलर्जी की डॉक्टर वॉल ने लिखी, वो अलग पॉइंट है। AD1, उसमें AD1B उसका पॉइंट रहेगा, CMP पॉइंट है। लेकिन ये आपका एलर्जी है, उसके लिए लीवर 3 और SP10, 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। इनका सिडेशन आप कर दीजिए, बहुत ही फायदा मिलता है इससे। 2 पॉइंट, लीवर 3 और SP10। एनीमिया का कंसेप्ट जो है, एनीमिया माने हम यहाँ कंसेप्ट ये है कि UB15 टोनिफिकेशन, UB15 है, ये हार्ट का पॉइंट है, ये हार्ट का बैकशू पॉइंट है। तो हार्ट ही चूंकि रक्त को मूवमेंट कराता है, इसलिए UB15 को टोनिफिकेशन का पॉइंट दिया हुआ है। और UB67 जो दिया हुआ है, ये किसी जल के कंसेप्ट में हो सकता है कि UB67 जो है जल का पॉइंट हुआ ना, 67 जल का पॉइंट हुआ। तो वो मतलब यानी रक्त में 2 ही चीजें होती है, या जल होता है और या आपका जो है कोई सेल होते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में UB15 या UB67 का टोनिफाई करना होगा, क्योंकि कम है। UB15 को लगाइए, बहुत बढ़िया पॉइंट है, सिंगल पॉइंट में। वैसे तो ट्रीटमेंट बहुत है, लेकिन सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट के लिए। स्मृति लोप हो रही है, तो LU7 का सिडेशन। और दूसरा हम लोग और भी स्मृति लोप के लिए भी हार्ट का पॉइंट लगाते हैं हम लोग, लेकिन ये LU7 का सिडेशन हार्ट और लंग्स के वजह से है। यानी कोई चीज होगी, सिडेशन कर लिया तो इन्होंने, अंग्रेजी में एमनीजिया है, तो स्मृति लोप होगी। तो LU7 हालांकि एनर्जी का पॉइंट है कि एनर्जी नीचे जा रही है, तो वो कुछ स्मृति माने कहीं रुकावट की वजह से ये कह रहे होंगे, रुकावट, तभी तो LU7 को सिडेशन किया हुआ है। अदरवाइज आप H5 को टोनिफिकेशन कर दीजिए, H5, तो वो भी आपका स्मृति लोप के लिए अच्छा पॉइंट है। प्लस आपका एक गवर्निंग वेसल में एक पॉइंट मिलेगा आपको, GB23 मिलेगा, गवर्निंग वेसल का 23 पॉइंट, उसके भी टोनिफिकेशन से ठीक असर होगा। लेकिन सिंगल पॉइंट में LU7, एक पॉइंट याद रखिए, ये पॉइंट के लिए याद करना है, कैसे याद किया तो ये पॉइंट हमेशा। देखिए नई बातें जब भूल जाता, पुरानी बातें याद में रहती है। देखिए H9 का, हार्ट का 9 पॉइंट है, विंड पॉइंट है, ठीक है। विंड पॉइंट टोनिफिकेशन, यहाँ पर कलर लगा सकते हैं आप केवल, और इसका कलर होगा ग्रीन कलर। तो H9 को जब भी कभी आप एग्जाम में कोई बैठेगा तो H9 को टोनिफाई करा दीजिए, ठीक है। यस, H9 को टोनिफाई, एग्जाम बच्चों के इम्तिहान के लिए। एंजाइना, H9 को टोनिफाई, या हार्ट 7 को सिडेशन। एंजाइना में H9 को टोनिफिकेशन करने से विंड को उन्होंने बढ़ाया हुआ, H7 हार्ट की एनर्जी है, उसको उन्होंने सिडेशन किया हुआ है, वहां की एनर्जी बढ़ी हुई है, ठीक है। ये पॉइंट है। आयोटा में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसमें इन्फ्लेमेशन जब हो रहा हो, तो टिस, जहां टिस लिखा हुआ, आयोटाइटिस माने आयोटा में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसमें जो जहां आइटिस लिखा हो वहां समझ लीजिए कि इन्फ्लेमेशन है, यानी वात की बीमारी है, तो उसमें
यहाँ बात नहीं, वहां कह रहे हैं बात। H7 का सिडेशन या P9 का टोनिफिकेशन। देखिए H7 माने वहां इसमें एनर्जी बढ़ी हुई है, आइटिस, H7 का सिडेशन कर दिया। H7 का सिडेशन आप बाद में करिए, मत करिए उसमें, लेकिन कोशिश करिए कि P9 का टोनिफिकेशन हो जाए तो बेटर रहेगा। पेरिकार्डियम में कवरिंग है, तो कवरिंग में आप करेंगे तो बहुत नुकसान नहीं होगा। H7 का हम लोग सावधानी पूर्वक करते हैं H7 को, ठीक है। H7 को बाद में छूते हैं पहले। एफेजिया, देखिए एफेजिया के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट देखिए, SI3 तो हार्ट और लंग्स, हार्ट और SI दोनों एक ही फैमिली के हैं, इसलिए SI3 का टोनिफिकेशन यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। SI3 का ये अलग अलग रिसर्च वर्क है, एफेजिया में तमाम आपको मिल सकता है, तो लेकिन SI3 का टोनिफिकेशन। आवाज अचानक चली जाए तो H5 का टोनिफिकेशन देखिए, सडन लॉस ऑफ वॉइस के लिए H5, हार्ट की एनर्जी कम हो गई अचानक तो H5 को टोनिफाई कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो SI से ले लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ले लेगा एनर्जी, उसको चाहिए तुरंत। आपको अचानक इमरजेंसी आई है तो आपको हार्ट को बचाना है, तो हार्ट में आपने वहां से ले लिया, बाद में SI में बहुत परिवर्तन नहीं होगा। SI को अगर मान लीजिए उसकी एनर्जी कम भी हो जाएगी तो बहुत फैटल नहीं है, लेकिन H वाला, हार्ट वाला तो फैटल है। एपेंडिसाइटिस, ST36 सिडेशन बहुत बढ़िया पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट। इसी पॉइंट पर हुआ था ना, याद करिए, इसी पॉइंट पर अमेरिका में प्रसिद्धि हुई थी एक्यूप्रेशर की। यही पॉइंट था जो आपको इतिहास में शुरू में बताया था कि वो वहाँ का न्यूयॉर्क टाइम्स के जो संवाददाता जेम्स रस्टिन गए थे और उनको एपेंडिसाइटिस का पेन हुआ था, उनका ऑपरेशन कर दिया गया था, तब भी आराम नहीं हुआ था, फिर ST36 में सिडेशन किया गया और उन्होंने वो फिर ठीक हो गया और उन्होंने रिपोर्ट भेज दिया अमेरिका। ये मैकबर्नी पॉइंट क्या है? वो पॉइंट के नाम है, वो सब तमाम पॉइंट के नाम पर, बहुत पॉइंट पर अच्छा। पॉइंट का नाम होगा वहीं पर, उससे मैकबर्नी पॉइंट कोई होगा तो उसी में। ये तो बहुत, क्योंकि चाइनीज ने अपने अपने इतने पॉइंट लिखे हुए हैं, उनके हर पॉइंट का याद करिए। तो आप कुछ नहीं है, मेन चीज है कि अपेंडिसाइटिस का पेन होगा तो आपको ST36 को आपको सिडेट करना है, 36.5 को 36 और 37 के बीच में, क्लियर? 0.5 है। पुराना क्रॉनिक हो जाए तो लीवर 2, क्रॉनिक हो जाए तो लीवर का संबंध। देखिए लीवर जो है गवर्निंग है, किसके लिए, किसको करता है, वर्चुअली लीवर का काम जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अधिक कंट्रोलिंग है, क्योंकि लीवर कंट्रोल करता है किसको, स्प्लीन और स्टमक को। तो क्रॉनिक एपेंडिसाइटिस में उनका लीवर की कभी एनर्जी बढ़ी है तो और की एनर्जी वो घटा देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, लीवर को सिडेट करेंगे तो जो पूरा एरिया में बढ़ी हुई है एनर्जी उसको वो घटा देगा। तो लीवर 2 अग्नि का पॉइंट है, लीवर 2 अग्नि का पॉइंट है मैडम। यस। हम लोग थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पे और जा रहे हैं कि थोड़ा यस। अर्थराइटिस, देखिए अर्थराइटिस का पॉइंट है K2 माने अग्नि। वो बोन के लिए जिम्मेदार कौन है, किडनी। बोन के लिए किडनी जिम्मेदार है, तो K2 अग्नि बढ़ी, तो अग्नि घटा देंगे, K2 अग्नि घटा देंगे तो यानी जल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी K2 मतलब अग्नि बढ़ी है जिसकी वजह से वो हो सकता सुखा दे रही हो, अग्नि बढ़ी है तो हो सकता सुखा दे रही है जल को, और जल का लुब्रिकेशन भी चाहिए ना। अर्थराइटिस कैसे होती है, लुब्रिकेशन कहीं कम होता है, इसीलिए पेन होने लगता है। ल्यूकेमिया का SP15 या UB20, यूरिनरी ब्लैडर, UB20 पॉइंट होगा 17, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 स्पिन का पॉइंट होगा ये। नहीं, कौन सा नंबर है ये मैडम? नंबर हम लोगों ने सारे पॉइंट नहीं लिए ना। हाँ, मिला नहीं, वही मैं ढूंढ रही हूँ, मिला ल्यूकेमिया। हाँ, ल्यूकेमिया SP15 UB20 जो है ये आपका स्प्लीन का पॉइंट है, स्प्लीन का पॉइंट है। UB20 स्प्लीन का बैकशू पॉइंट है। UB20
स्प्लीन का बैकशू पॉइंट है, तो याद रखिए कि स्प्लीन के बैकशू पॉइंट को करना है सिडेशन। प्लेटलेट, प्लेटलेट घटने पर देखिए TW5 का सिडेशन, TW5 हाथ आप ओरिजिनल पे कर दीजिए, यहीं पर आता है TW5। ये आप करेंगे 3 हाथ तो आधे 2-2.5 अंगुल, अंगुलियां, 2.5 उंगलियां पे करेंगी तो यहीं पर बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये पॉइंट 5 सेक्शन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सिंगल पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट प्लेटलेट के लिए। और उल्टा उल्टा हो जाए तो देखिए TW5 को टोन कर दीजिए। अगर प्लेटलेट घटने लगे तो TW5 सिडेशन कर दीजिए। ब्लड कैंसर के पूर्व में LI11 सिडेशन। LI11 होम्योस्टैटिक पॉइंट है मैडम, बहुत बढ़िया पॉइंट है। 11 होम्योस्टैटिक पॉइंट कहलाता है। एसीटोन वाला जब है उसके लिए लीवर 8 का टोनिफिकेशन यानी जल का पॉइंट है। ये लीवर 8 जल का पॉइंट है। 3 4 8 मान जल का पॉइंट है लीवर का, तो पोषण बढ़िया हो जाता है इससे। सेल का पोषण कौन करेगा? सबसे अधिक कौन है? लीवर। लीवर क्या है? देखिए किडनी जल का व्यवस्था करती है, और ये क्या है? वृक्ष है, कास्ट है ना, लीवर कास्ट है ना, तो जल को सिंचाई करेंगे तो पौधा हरा भरा हो जाता है। वही कंसेप्ट है, शरीर हरा भरा हो जाएगा अगर लीवर के, क्योंकि लीवर का 8 पॉइंट जल का पॉइंट है, तो जल, वाटर इज द मदर ऑफ वुड, इज द मदर ऑफ वुड। तो लीवर की मदर ने टोन कर दिया, मदर को टोन कर दिया, तो मदर की एनर्जी बढ़ी, उसने लीवर को भी एनर्जी दे दिया, यानी वुड को भी पनप दो। तो लीवर एक इसलिए बहुत बढ़िया, जब भी कभी कोई आदमी दुबला हो रहा हो, उसका वेट घट रहा हो, तो लीवर 8 को टोनिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, देखिए सिस्टोलिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, बाहर वाला, उसमें जो हाइपो, वो जो है कम हाइपो हो जाए तो H9 को टोन कर दीजिए। हाइपो होने से मतलब अचानक बात की बीमारी हुई तो H9 को हमने टोनिफाई कर दिया। कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ST42 सिडेशन। 2-4 पॉइंट नोट कर लीजिएगा अलग से। ST42 सिडेशन, मतलब किताब इससे समझ में आता है, ये किताब इतनी बढ़िया किताब है, सिंगल पॉइंट में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कफ के लिए बताना, स्पैस्मोडिक कफ विद डिस्पनिया, मतलब बिल्कुल सांस रुकने लगे और बहुत तेज लगे, तो गवर्निंग वेसल एनर्जी का पॉइंट, याद करिए सबसे अधिक एनर्जी गवर्निंग वेसल मतलब यांग साइड है ना, तो यानी इधर देता है, तो गवर्निंग वेसल का 10 पॉइंट है। ये सब पॉइंट पीछे आ रहे हैं आपको, और स्पाइन के आसपास आ रहे हैं सब, स्पाइन की, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं पर GV10 के आसपास गवर्निंग वेसल का 10 पॉइंट जो होगा, हो सकता है वो लंग्स, वो गवर्निंग वेसल यूबी 3-4-5 के आसपास आ रहा होगा मेरे पास, अभी देखिएगा गवर्निंग 10 जो गवर्निंग वेसल का 10 पॉइंट 10 आ रहा है ऊपर, 10 17 14 या 14 ये आ रहा होगा मैडम। 3 लंग्स जो है T3 T4 T5 पे आता है लंग्स, ट्रिपल वार्मर का, वो सॉरी थॉराइट, वो क्या बोलते हैं, अरे ये बोन, थोरेसिक बोन नहीं होती है, तो थोरेसिक के 3-4-5 में लंग्स आता है, तो ये जो डिस्पनिया हो रहा है यानी लंग्स की प्रॉब्लम है, तो जीवी गवर्निंग वेसल का 10 पॉइंट वहीं पर आ रहा होगा, इसलिए अधिक इंपॉर्टेंट लोकल पॉइंट है। ये लोकल पॉइंट तो समझिए कि गवर्निंग वेसल वहां एनर्जी दे दिया, तो टोन। सिंपल है, देखिए सिंपल है तो सिडेशन हुआ है, क्यों?
सिंपल में GB11 को सीडेट किए। हाँ सिर्फ नहीं, नॉर्मली जो कंसेप्ट बता रहे हैं हम, कंसेप्ट समझिए, बहुत अधिक करना चाहिए। सिंपल मतलब क्या रहा कि शुरुआती दौर पर जब होता है तो क्या होता है कि एनर्जी, हम लोग मानते हैं कि एनर्जी थोड़ा बड़ी होती है, चोट लग जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि सिकाई करिएगा बर्फ से, याद करिए। हाँ। और जब 4-5 दिन हो जाता है तो कहते हैं कि गर्म पानी से पट्टी बांधिए। हम्म। तो पहले एनर्जी बढ़ी है तो इसलिए ठंडा पानी, बाद में एनर्जी कम हो गई है तो गर्म पानी। वही कंसेप्ट हमें शुरू में हम्म। सिंपल है तो उसमें अभी आपको सिडेशन चाहिए, जो भी पॉइंट है। बाद में जब आपके स्पॉन्जिटिक का डिस्पनिया है, आपको मतलब एनर्जी इतनी कम हो गई कि सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको टोनिफिकेशन शुरू हो गया क्योंकि एनर्जी घट गई उस समय। नर्वस का विद डिस्प्निया, यानी अब एनर्जी और घट गई, स्नायु जनित नर्वस, यानी नर्वस जो है कंट्रोलिंग है और घट गई। तो CV6 सबसे बढ़िया पॉइंट है। CV6 इज, और गवर्निंग वेसल 20, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैडम, वेरी पॉइंट फॉर एनर्जी। डायरिया में सबसे सिंगल पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है ST25। इसको सेमेस्टर जब उसमें 16 पढ़ाएंगे तब बढ़िएगा, देखिएगा। वो उन्होंने बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया हुआ है। ड्राइवर माना है, कोई को मैनेजर माना है, किसी को बस माना है, किसी को मार्ग माना है, इस तरह करके जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का वो दिया, उसमें ST25 बहुत बढ़िया पॉइंट माना जाता है। ठीक है, ST25 का है किडनी, उसका पॉइंट है। एलआई का पॉइंट है, ये है आपको फ्रंट शू पॉइंट ऑफ एलआई। ST25 फ्रंट शू पॉइंट है और UB25 बैक शू पॉइंट है, दोनों 25 है। पतले दस्त में क्या हो गया, यानी पतले दस्त प्रातः से आए, इसको बोलते कॉक्रोडायरिया, इसको कॉक्रोडायरिया बोलते, मतलब जैसे सवेरे मुर्गा बांग दिया उसी समय से शुरू हो गया। तो इसको SP4 क्या है, पॉइंट है स्प्लीन का। तो अब इस स्प्लीन की एनर्जी घटी है, इसलिए उसको टोनिफिकेशन है। चलिए और 2-4 पॉइंट और देखें, सब पॉइंट नहीं दिए मैडम। यस। आंख में पलक पर सिस्ट होने पर, तो सिस्ट ऑफ आईलिड, SI का 7 पॉइंट टोनिफिकेशन। SI अलग, देखिए एनर्जी पैटर्न अलग अलग है। SI7 तो यहीं पर आएगा, वो दूर नहीं जाएगा, हाथी में है, लेकिन डिस्टल पॉइंट मतलब कंट्रोलिंग पॉइंट आईज पर है। ये देखिए कैटरेक्ट हो रहा है किसी को, तो CV6 टोनिफिकेशन, वृद्धों को, उनके लिए एनर्जी बहुत घट गई है। कैटरेक्ट का कारण, मूल कारण जो है, या तो गर्मी होगी तो स्टमक हीट एक कारण है, यंग उसमें स्टमक हीट कारण है। और जब बहुत अधिक एजेड हो जाएंगे तो CV6 का पॉइंट कैटरेक्ट का। और कैटरेक्ट का आपका डॉक्टर वॉल में पढ़ेंगे तो वहां पर एक ही पॉइंट है, लिम्फ का पॉइंट है 2A, यहाँ पर आता है इस जगह पर। ये जो आपका ये है ना, ये इन दोनों के बीच में आता है यहाँ पर। ये सर दिख नहीं रहा है, थोड़ा साइड में गए आप। ये है, ये नहीं। हाँ ये हाँ हाँ। ये दिख रहा है, दोनों ये वाला, इसके दोनों के बीचों बीच यहाँ पर ये इन यांग बॉर्डर, ये इन यांग बॉर्डर है ना। हाँ। ये हड्डी, अंगूठे की हड्डी खत्म हुई और ये दूसरी हड्डी शुरू हुई। देखिए ये हड्डी यहाँ से लेकर ये हड्डी यहाँ तक आ रही है, तो इसका बिल्कुल बीचों बीच ये पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट बोले आप? 2A, LY2A, हाँ हाँ, ओके। यहाँ डॉक्टर 2A पॉइंट है। डॉक्टर। और हाँ एक बोल। एक पॉइंट और खिमका सर बताते हैं, गवर्निंग वेसल 21, 22, 23 तीनों सिडेशन। गवर्निंग वेसल 21, 22, 23 सिडेशन।
कैटरेक्ट के लिए बोल रहे हो ना आप? कैटरेक्ट के लिए, यस। गवर्निंग वेसल 21, 22, 23 सिडेशन, और इसके लिए लिम्फ मेरिडियन का 2A पॉइंट, और ओल्ड एज में CV6 को टोनिफिकेशन भी करते रहिए। जी, और ओल्ड एज में CV6, ये जो लिखा हुआ है CV6 हाँ 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 टोनिफिकेशन, हाँ। ये। और आई मसाज, हम्म। आई मसाज, और उसके साथ और भी बता दें, आई मसाज करते कि नहीं? नहीं। बताया कितनी बार बताया कि बताइए, हम तो क्लास बताते रहते हैं। ये देखिए, ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ हाँ। ये यहाँ शुरू करिए, ये ऐसे, ये हम्म बिल्कुल पॉइंट, ये हम्म, भी पॉइंट है। हाँ ऐसे करके, ऐसे ये वाले जो कटोरा है ना, हड्डी, हाँ इस हड्डी पे हाँ। करना है, और फिर हम्म ऊपर से फिर हड्डी, यही हड्डी अंदर अंदर हड्डी आई है, हम्म ऐसे हम्म इसको ये हल्के से, हम्म थोड़ा सा हल्का सा ऑयल उंगली में लगा लीजिए, ताकि रगड़ न पड़े। तो हम्म ये वाली हम्म, 5 बार इधर, 5 बार इधर, 10 बार, ओके। है ना, 10 बार, 10-15 बार, हम्म या 10 बार इधर, 10 बार इधर करिए, डेली करिए। और एक और बता दूं आपको, आंवला हर बहेड़ा, वो क्या होता है, त्रिफला, त्रिफला चूर्ण मिलता है। हम्म त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, उसको रात में पानी में भिगो दीजिए, आधे गिलास पानी में थोड़ा सा डाल करके भीगने दीजिए, सवेरे उसको छान लीजिए। उस पानी और कप आते हैं छोटे से आई कप, प्लास्टिक के आई कप आते हैं, आई के आकार हम्म के होते हैं ऐसे, तो उसमें हम्म पानी भर दीजिए, और दोनों आई में सवेरे धोइए। मतलब डेली नहीं करिए, लेकिन ये 2-3 दिन एक बार त्रिफला के पानी से धो लिया करिए आंख। आप मुंह कर लगा देंगे तो धुल जाएगा वो अपना, और वहां पर हम्म, आ, ताकि आंख जो है धुल जाए। ओके। तो ये सब आंखों के लिए बहुत बढ़िया वो है, सारे पॉइंट आंखों के बता दिए। हम्म जीबी देखिए, ब्लेफरो कंजक्टिवाइटिस जब भी हो, तो ये GB37, गाल ब्लेडर का 37, ये आपका डिस्टल पॉइंट कहलाता है, हम्म स्पेशली आई के लिए। इस कंजक्टिवाइटिस जो आंख आंख में होती है, तो GB37 का सिडेशन, क्योंकि उसमें एनर्जी बढ़ी है, तो GB37 हम्म पॉइंट है ये, वेरी गुड पॉइंट। भाई देखिए, एक लीवर 3 माना जाता है बढ़िया पॉइंट आंखों के हम्म, लिए सिडेशन, और एक ये पॉइंट। अब ये आई बॉल के लिए है, फड़कने वाले में ST8 का सिडेशन। ST8 वर्चुअली स्टमक की यहाँ पे जाती है कनपटी। ST8 और भी, हाँ ये दर्द, यहाँ का दर्द हो रहा हो, कनपटी के दर्द कभी, तो ST8 सिडेशन ठीक होता है। इसकी वजह से ही आईज का भी पेन होता है, इसीलिए ST8 हम्म रखा हुआ है। इंटेंस पेन इन आईज, यहाँ पर आपको कनपटी में दर्द होगा तो पूरी आंख दर्द करेगी, याद करिए। हम्म तो ये, तो इसलिए ST8 यहीं पर पॉइंट आता है, ये पॉइंट है। ये पहले यहाँ से जाता है, आई से नीचे आएगा, यूं आकर, हम्म इसीलिए आपको बताया था, याद करिए, एक छोटा सा बताया था आपको, वो मसाजिंग, हाँ। वो यही है। हम्म इस हम्म पूरे स्टमक मेरिडियन को इतनी मसाजिंग, यहाँ से यूं आएगी, यहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, और फिर नीचे चली जाएगी आगे से। हम्म फेस, अगर फेस नीला पड़ रहा तो लीवर 3 का सिडेशन, साइनोसिस। लीवर 3 क्या है, लीवर 3 का पावर बढ़ गई होगी, इसकी वजह से वो और उसको प्रभावित कर रहा, हार्ट वगैरह को, इसलिए लीवर 3 को सिडेट कर दिया है। चेहरा काला, किडनी 1 का सिडेशन। K1, K1 का पॉइंट 2 जगह आता है, एक तो तलुए में, यहाँ पर आता है इस जगह पर, जैसे जो मोड़ेंगे, तलुआ मोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो इतना बड़ा, हम्म, आप एक जैसे बिंदी के बराबर, बड़ी बिंदी के बराबर आप वो लगा लीजिए, ब्लैक कलर। हाँ केवल दूसरा पॉइंट आता है पैर की उंगली में, अंदर की तरफ, ये वाला हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ ये जी। यहाँ अंदर, ये किडनी हम्म पॉइंट वहां पर। तो आप इस पे, इसमें ब्लैक लगा लीजिए, यहाँ ब्लैक लगा लीजिए, यहाँ ब्लैक लगा लीजिए, तो हम्म केवल का आपका सिलेक्शन हो गया।
और स्पेशली जो है लेडीज में सबको लगाना चाहिए, क्योंकि वो शिकाकाई और ये जितने भी टॉक्स ये होते हैं, कहीं टॉक्सिन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो K1 इज द बेस्ट कॉन्सिडेशन का। K1 में ब्लैक कलर लगा लीजिए। उसमें मैं चाहिए ऑक्सीडेशन, वो K1 पर ब्लैक कलर लगा लीजिए, बहुत बढ़िया होगा। यूट्राइन फाइब्रॉइड, फाइब्रोमा, CV4 एनर्जी का बड़ा पॉइंट है, और एनर्जी और ब्रेन का संबंध इसका है, इसलिए ये ब्रेन से संपर्क रखता है, इसलिए CV4 बढ़िया पॉइंट माना जाता है। और CV4 और अब किडनी के संदर्भ में हमेशा देखेंगे CV4 और GV4 गवर्निंग वेसल का एक पॉइंट यूज होता है। गवर्निंग वेसल का 4 और 5 के पॉइंट बीच में किडनी इसेंस संग्रहित रहता है, इसलिए वो GV4 का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बैक में है। CV4 फ्रंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। CV3 यूबी का पॉइंट है, CV3 टोनिफिकेशन यूबी का पॉइंट है, तो ये इसमें फ्रिजिडिटी वाले इस पॉइंट पर है। आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, तो हमें कई रोग हैं, इसमें 100 से अधिक पॉइंट हो। ये देखिए CV3 का एक पॉइंट है, यूबी, ये सब यूबी के पॉइंट है, यूबी का फ्रंट शू पॉइंट है ये CV3 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए गायनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CV2 देखिए, CV2 बिल्कुल और से जुड़ा हुआ है, तो यानी वो डिप्रेशन वाला पॉइंट है, तो इस वजह से डिप्रेशन हो तो CV2 सिडेशन। CV1 बिल्कुल और नीचे होता है, CV2 से शुरू होता है, CV2 और CV3। लीवर 2 देखिए, एंड्रोजिया में लीवर 2 सिडेशन, अग्नि बढ़ी है, इसलिए अग्नि की वजह से लीवर में अग्नि बढ़ी है, तो ये अधिक सप्लाई कर रहा है, इसके लिए अग्नि बढ़ने से अधिक सप्लाई हो रही है। देखिए ये ह्यूमिड हीट बता रहा है, ये वाला देखिए स्टमक का पॉइंट है, ये स्टमक पॉइंट है, स्टमक 17, ये पॉइंट वहीं पर लोकल पॉइंट के हिसाब से है, 15 से लेकर 17 तक के बीच में है ये। स्टमक मेरिडियन आगे से जाती है ना, तो ये ST17 वही लोकल पॉइंट का समझ लीजिए है, लोकल पॉइंट ट्रीटमेंट है ये। यस। यूट्रस प्रोलैप्स में SP4 सिडेशन स्प्लीन का है, स्प्लीन कंट्रोलिंग करती है, स्प्लीन ही सारी चीजों को स्प्लीन बांधती है, चेहरे को जब भी जितने ऑर्गन सबको अपनी जगह, ब्लड को, आप कोई भी ब्लड है, आपका चेहरा है, आपका वो है, स्किन है, सबको। ये वाला पॉइंट तो हम लोगों ने उसमें देखा था, SI1 सिडेशन, ये वहां पर हम लोगों ने देखा था जिंगवेल पॉइंट में, वहां पर है जिंगवेल पॉइंट में SI1, ये आपका जिंगवेल पॉइंट है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हेयर फॉल UB54, हेयर फॉल के लिए किडनी और स्प्लीन जिम्मेदार है। UB54 उसका आप पढ़ेंगे, UB54 वैसे तो होगा घुटने के आसपास, और UB54 और हाँ UB54 हाँ वही घुटने के आसपास होगा, और UB54 जो है मिड उसका पीठ का वो डिस्टल पॉइंट भी है, तो UB54 मतलब ये बोन का ट्रीटमेंट है, वर्चुअली बोन का ट्रीटमेंट है UB54 टोनिफिकेशन। तो फिर यहाँ पे UB54 दिया है, स्प्लीन और किडनी का पॉइंट्स नहीं है। हेयर फॉल के लिए आपने बोला ना, स्प्लीन और किडनी रिस्पॉन्सिबल है। नहीं तो किडनी UB तो किडनी के तो फैमिली है। हाँ, UB रिलेटेड सिंगल, देखिए वो सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट कई हो सकते हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ऐसे आप इसेंस पे लगा दीजिए, किडनी इसेंस पे, लेकिन सिंगल पॉइंट की जब बात करें, वो कह रहे हैं एक पॉइंट की बात ट्रीटमेंट, उसमें अदरवाइज तो किडनी इसेंस लगाइए,
किडनी एसेंस आपका ठीक हो जाएगा, किडनी की एनर्जी लगा दीजिए तो वो ठीक हो जाएगी। हम्म, और स्टमक हीट घटा दीजिए, दो चीजें करिए, हेयर फॉल में स्टमक हीट घटाइए हम्म, और किडनी को बढ़ा दीजिए। ये है वो प्रोटोकॉल के रूप में है। यहाँ सिंगल पॉइंट पे है कि एक सिंगल पॉइंट हाँ, की महत्वपूर्ण है, कई दृष्टिकोण ओके, से होगा वो। हेडेक, CV4 सिडेशन, हम्म, दर्द कभी हो जाए कभी ठीक हो जाए, उसके लिए CV4 सिडेशन। पैर ठंडे, ST41 टोनिफिकेशन, सिर गर्म, पैर ठंडे, आंख लाल, सिर दर्द, बाहों के ऊपर दर्द, तो हम्म, ST41 का टोनिफिकेशन। दृष्टिकोण कई मिलेंगे आपको, लेकिन जो पॉइंट, कुछ पॉइंट जरूर 10-20 आपको पॉइंट जरूर याद रखिए। हम्म, हाइपर हाइपर ट्रॉफिफाइड हार्ट, बढ़ गया है ना? तो हम्म, हम्म, मायोकार्डियम, अंदर मायोकार्डियम बीच वाला जो है, मायोकार्डियम बड़ा, हार्ट एनलार्ज हो गया तो P7 पेरिकार्डियम कवरिंग है। तो हम्म, पेरिकार्डियम वही है जो पॉइंट H7 पॉइंट है, उसी की तरह है, वो भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो ये P7 का सिडेशन। हार्ट बीट में देखिए, अर्धमिया कभी घटती है, हार्ट बीट बढ़ती है, तो H7 का सिडेशन। हार्ट बीट बढ़ जाए घट जाए, मतलब अर्धमिया कहलाती है ना, बढ़ना घटना, तो उसमें जो है H7 माने हार्ट का ऑर्गन सोर्स पॉइंट का सिडेशन। ब्रेडिकार्डिया में देखिए, कम हो जाए, अगर घट जाती है तो K7, किडनी का 7 पॉइंट, तो किडनी का 7 पॉइंट आपका होगा, किडनी का 7 पॉइंट आपका उसका पॉइंट मेटल पॉइंट है। किडनी 7 माने मेटल पॉइंट है, यानी हम्म, मेटल पॉइंट, मेटल पॉइंट हुआ मतलब लंग्स का पॉइंट। तो लंग्स लंग्स से एनर्जी गई और किडनी को भी टोन, लंग्स की एनर्जी बढ़ी और किडनी की बढ़ी, क्योंकि किडनी हम्म, सन ऑफ लंग्स, तो दोनों की एनर्जी बढ़ गई। तो इस हिसाब से वो कह रहा हृदय गति घट जा रही है, तो बढ़ा दिया उसने किडनी, क्योंकि हृदय किडनी हमने बताया ना, किडनी लंग्स और हार्ट, हम्म, हार्ट और लंग्स ऊपर है और वो किडनी नीचे है, दोनों एक्सिस में है, और ये बहुत कंट्रोल करते हैं तीनों मिलकर के। H9 उधर देखिए, हृदय गति घटी है तो H9 को टोन कर दिया, हम्म, तो H9 या किडनी का 7 पॉइंट, दो में दो दो पॉइंट, कोई पॉइंट लगा दीजिए, बराबर है। टैकीकार्डिया में H7 को घटा लीजिए। हील पेन देखिए, बहुत लोग ST43 का सिडेशन है। और भी पॉइंट मिल जाएंगे आपको हील पेन में, आपको मिल जाएगा UB60 मिल जाएगा, 61 मिल जाएगा, ईवी का जो पॉइंट है, और हम्म, के का भी 6 पॉइंट मिल जाएगा नीचे, तो जहाँ पे आता है ना तलवा, तो उसे जहाँ पर आपका बना हुआ पैर, उसके एंकल के जस्ट जॉइंट नीचे आएंगे, तो उसकी वजह से। लेकिन ये सिंगल पॉइंट कह रहे हैं वो, ST43 का सिडेशन, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट में, हम्म, क्योंकि एनर्जी, पहले समझिए कि ऑर्गन हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं ना। स्टमक मेरिडियन भी वहीं बगल जा रही है, याद करिए, हम्म, स्टमक मेरिडियन भी तो वहीं पर पास में है, हाँ, हम्म, उसके बगल में है क्या, मतलब छोटी बड़ी, मतलब बिग टो के बगल में, यानी टो नंबर 2 में ना स्टमक मेरिडियन, हाँ, और यस, बाहर की साइड से, है उसी उसी उसमें है 45 लास्ट पॉइंट है, तो यानी हम्म, भी इसी इसी एरिया में पड़ी ना, तो ये भी हाँ, मतलब, और सब जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ST43 का सिडेशन, हिकअप, ST46 सिडेशन, स्टमक का 40 पॉइंट, हम्म, हिचकी वाली। तो UB17 हमारा जो है, UB17 जानते हैं कौन पॉइंट है मैडम? इसको याद रखिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। UB17 आपका डायफ्राम का पॉइंट है, डायफ्राम का पॉइंट है, और डायफ्राम के ऊपर नीचे एनर्जी, तो अगर हिचकी आ रही तो यही डायफ्राम ही तो प्रभावित हो रहा है, तो UB70।
डाइटिंग करने लगे, खाने में रुचि खत्म हो जाए तो sp3 का टोनिफाई कर दिए। स्प्लीन को, स्प्लीन माने भूख, स्प्लीन का टोनिफिकेशन, स्प्लीन ही तो जिम्मेदार है स्टमक स्प्लीन खाने के लिए। आगे चले, दो चार देखें। अनिद्रा, अनिद्रा में गवर्निंग वेसल का, गवर्निंग कह रहे सिंगल पॉइंट में कह रहे हैं, अदरवाइज तो बहुत ट्रीटमेंट आपको मिलेंगे अनिद्रा में। गवर्निंग वेसल का 19 पॉइंट, तो गवर्निंग वेसल का 19 पॉइंट अगर आप याद करिएगा तो मैडम पीछे से आ रही है एनर्जी, 20 पॉइंट ये है जहाँ चुटिया रखते हैं, उसके जस्ट पीछे। तो ब्रेन का यही सब तो सेंटर है, इसी के नीचे सेंटर होगा, तो इसलिए GV19 का उन्होंने कहा कि अगर अनिद्रा सताए तो इसको सिडेट कर दीजिए, ताकि एनर्जी बढ़ी है तो हटा दीजिए, और नींद बहुत आ रही हो तो इसको टोन कर दीजिए। ओके। अनिद्रा पुरानी है तो CV6 देखिए पॉइंट आ गया, या CV12 सिडेशन। CV6 कितना बढ़िया पॉइंट है ओल्ड एज में, अनिद्रा पुरानी CV6 को टोनिफिकेशन। नींद बूढ़ों बहुत कमाती, इन ऊर्जा की कमी बताती, सोते समय CV6 टोन कर दिए। देखिए CV6 का टोनिफिकेशन करिए, कैटरेक्ट का इलाज, नींद का इलाज, एनर्जी का इलाज, कितना इलाज है ओल्ड एज में। ओल्ड एज जो ओल्ड एज का देख कंसेप्ट है, ओल्ड एज मुझे मत मानिए कि एज की वजह से, ओल्ड एज माने कोई व्यक्ति जो है 40 वर्ष में भी ओल्ड हो सकता है, कोई व्यक्ति 60 वर्ष में भी ओल्ड नहीं होता है ना। एज समझ जाइएगा, ओल्ड एज एक पैटर्न है, कोई 60 साल में बहुत बढ़िया एक्टिव हो सकता है, कोई 70 में एक्टिव हो सकता है, लेकिन कोई 40 में भी एक्टिव नहीं हो सकता। उनकी बात हो, ये कंसेप्ट वहां से लीजिएगा, नहीं है। जहां एनर्जी घट रही हो तो CV6 का टोनिफिकेशन। यूबी देखिए, ये यूबी हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, UB28 सिडेशन, सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं। इनसफिशिएंट स्पर्म्स, K2 सिडेशन। मेमोरी, H9 को टोनिफाई कर दीजिए। बच्चों को जब जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, H9 को टोनिफाई कर दीजिए, तो जाओ इम्तहान दो। वहां पर ग्रीन कलर लगा दीजिए। समझ नहीं आ रहा याद कैसे होगा, तो H9 टोन करिए। अगर समझ गए, याद ना हुआ तो मेमोरी, तो उसके लिए लीवर 1, वो भी विंड पॉइंट है, ये भी विंड पॉइंट है, वो भी विंड पॉइंट है। अब किसी को आपको लेक्चर देने जाना है, ठीक है, LU11 को सिडेट कर दीजिए। आप स्टेज में गए, LU11 को सिडेट कर दीजिए, तो आपको जो पढ़ा हुआ आपने पुराना वो याद हो जाएगा, आ जाएगा मेमोरी, उसमें मेमोरी रिकॉल करने के लिए। सर यहाँ पे समझ नहीं आता, जब तुमको तब याद कैसे होगा, इसके ऊपर आपके बुक में मेमोरी प्लस तो हो ना पाता, लीवर, तो लीवर को टोन करना दिखाया है आपके बुक में, मेरे बुक में H9 को टोन करना दिखाया। किसको? H9 तो है ही, H9 तो है ही। हाँ, लेकिन लीवर को नहीं बताया, तो लीवर 1 भी इसके पहले वाले पे देखिए, इसके पहले में LU7, H9 तो हमारे जो हुआ, देखिए समझ नहीं आता, H9 है। H9 को टोन करिए। अच्छा, तो लीवर 1 का नहीं, वो शायद नहीं है इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, लीवर ऐसा ना, ये दोनों चीजें हैं। अच्छा, H9 लीवर क्या है? लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट। अगर लीवर टोन करेंगे तो लीवर 1 माने विंड पॉइंट, हाँ,
तो लीवर का अपना पॉइंट है विंड पॉइंट ना, तो लीवर का अपना अगर एनर्जी बढ़ेगी तो हार्ट की एनर्जी बढ़ जाएगी तुरंत, बढ़ेगी। ठीक है। करेक्ट। H9 पॉइंट भी लीवर का पॉइंट है, क्योंकि H9 माने जनरली विंड। लीवर को हम सीरेट होता है ना हर जगह पे नहीं तो जनरली। लीवर, ये गलत कंसेप्ट, ऐसा मत सोचिए। लीवर वर्चुअली क्या है, लीवर यांग एनर्जी वाले है, इसलिए नॉर्मली लीवर को हम लोग सिडेट टोनिफाई नहीं करते, लेकिन लीवर 3 को नॉर्मली जो है कहते क्या है, एनर्जी लीवर के पास अधिक होती है, वो कुछ कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ लीवर 1 वहाँ कह रहा है कि मेमोरी है, लीवर की एनर्जी हो सकता है कहीं कम हो, तो इसलिए लीवर 1 माने विंड पॉइंट, अपने लीवर का अपना पॉइंट, तो वो विंड पॉइंट उसको टोन कर दीजिए तो हार्ट भी टोन हो जाएगा, और हार्ट का H9 टोन करेंगे तो विंड पॉइंट वो भी टोन हो रहा है, इसलिए H9 से अधिक स्ट्रॉन्ग लीवर 1 पॉइंट है, ये इनका कहना है ना, कंपैरेटिवली, क्योंकि ये इसमें लीवर भी टोन हो रहा है और हार्ट भी टोन हो रहा है, हार्ट तो टोन हो गई, उधर जा रही एनर्जी। आपको कभी लेक्चर देना हो तो LU11 सिडेशन, LU11 सिडेशन है, जब आपको वहां पर स्टेप याद करना हो कि आप कुछ कर रहे हो भूल गए हो। AD वाला है वही ST43 सिडेशन। ये देखिए, हिप नी और पैर में दर्द है, घुटने में क्या प्रॉब्लम है, तो ST34 का टोनिफिकेशन, ST34 दिमाग का 34 पॉइंट, पैर में ही देखिए, पैर में आया है, घुटने के ऊपर होगा, देखिए घुटने के ऊपर है, तो है पैर ही में है पॉइंट, लोकल पॉइंट जस्ट नहीं है, लेकिन लोकल पॉइंट के आसपास में सब पॉइंट है। साइटिका पेन, GB33 गॉल ब्लैडर का 33 पॉइंट, साइटिका एकम्पनीड बाय वीकनेस, तो GB33 और GB34 बहुत अच्छे पॉइंट है, लेकिन ये टोनिफिकेशन कह रहा है कि इनमें कह रहा है कि वो पैर कमजोर होने, कमजोरी के लिए टोनिफिकेशन किया है, अदरवाइज GB33 और 34 को हम लोग सिडेशन करते हैं। पैर कमजोर लिख दिया कि कमजोरी है, यानी एनर्जी घटी है। UB63 पैर के तलवे में दर्द, UB63 देखिए, UB63 कहाँ पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट में है पॉइंट, पैर में ही नीचे आ रहा है, घुटने के और नीचे, और घुटने क्या बोलते हैं उसके एंकल के नीचे UB63 आ रहा है। 60 61 62 63 नीचे जाता है ना, तो नीचे जा रहा है वो, तो वहां पर पेन लोकल पॉइंट ट्रीटमेंट समझ लीजिए है। इन्फ्लेमेशन में फेरम फॉस वाला जहां देते हैं होम्योपैथ, वहां LU5 सिडेशन लिख दिया उतना। प्रदाह मतलब इन्फ्लेमेशन मैडम, इन्फ्लेमेशन। हाँ इन्फ्लेमेशन मैंने शुरू में जब भी कोई अटैक होगा, इसलिए वहां का शब्द है उसका। हमारे बीच में जयश्री चौधरी मैडम उपस्थित हो गई, उनका भी स्वागत है। तो इसमें क्या मैडम, इन्फ्लेमेशन बता दें थोड़ा सा आपको, तो इसमें बहुत से अभी ट्रीटमेंट है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ट्रीटमेंट बहुत है, सेबेशियस ग्लैंड में है, देखिए C2 सिडेशन, साइनोसाइटिस का, LI4 का, स्किन डिजीज में तमाम बहुत मिलेंगे, लगभग 100 से अधिक है इसमें, 120 या कितने हैं इस वाली किताब में देखिएगा, 120-130 कितने हैं इस किताब में, लास्ट कितना है, मुझे तो लास्ट काफी है ना, 120-30 है क्या है, 127, हाँ 127, हम लोग 100 तक लगभग, हाँ तो 128 है, बहुत अच्छे पॉइंट, सिंगल पॉइंट बहुत अच्छे हैं, तो उसमें कम से कम और कुछ नहीं, 10-15-20 पॉइंट तो आपको याद रखने चाहिए। अब इन्फ्लेमेशन 2 मिनट के लिए, जयश्री मैडम 2 मिनट के इन्फ्लेमेशन बता दी जरा। देखिए इन्फ्लेमेशन कंसेप्ट समझ लीजिए, ये है एलोपैथ का, यानी मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट है। जब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी हमारे शरीर में अटैक करता है,
तो हमारे शरीर के सारे रक्षा तंत्र, जो सिक्योरिटी गार्ड है हमारे, सब एक्टिव हो जाते हैं। अब किसी जगह पहुंच गया, तो वहां पर जिस जगह पहुंचा, एक तरीका तो ये है कि इन्फ्लेमेशन एक तरह का हुआ कि बुखार, टेम्परेचर पूरे शरीर का बढ़ गया, वो बुखार कहलाता है। लेकिन जो लोकल कहलाता है टेम्परेचर बढ़ना, वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। यहाँ पर कोई बैक्टीरिया आया, टॉक्सिन, कोई टॉक्सिन आया, उसको किसी सेल को लगा कि हमारे चारों तरफ कोई घेरा बना हुआ है, या हमारे काम को फंक्शन नहीं, हम अपने फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैसेज भेजता है सारे सब जगह कि भाई हमको रक्षा करने आ जाओ, हमारे यहाँ बदमाश आ गए हैं, हमको काम नहीं करने दे रहे। तो रक्षा तंत्र ब्लड के माध्यम से तो आएगा, ब्लड में तो तैर रहे हैं सारे, तो सारे लोग दौड़ पड़ते हैं इस जगह के लिए, उस स्थान के लिए। तो वहां जैसे दौड़ेंगे तो ब्लड आएगा, और सब डिफेंस वाले हमारे सेनानी आएंगे। तो उस जगह पर पहले तो ये होगा, एक जगह उस जगह पर सारा ब्लड इकट्ठा होने लगा तो स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग आ गई। फिर जब ब्लड आया तो ब्लड का रंग क्या है? स्कारलेट रेड। तो रेडिश, यहाँ रेडिश होने लगेगा। फिर हल्के से जलन होने लगेगी, जलन, टेम्परेचर का बढ़ जाएगा, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाएगा, और फिर पेन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सारे लोग आ गए ना। एक जहां एक आना चाहिए वहां 50 आ गए, 100 आ गए, तो नेचुरली आपके घर में 50 लोग आ जाए तो सफोकेशन ही हो जाएगा। तो इसलिए इन्फ्लेमेशन जुड़ा हुआ है 4 कंडीशन से: स्वेलिंग, लालिमा, अंत में पेन, और उसके पहले जलन। लालिमा, जलन, और अंत में पेन। तो अगर पेन है तो पहले 3 प्री कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। एंड दिस होल सिस्टम, ये रक्षा प्रणाली जो है हमारे सिस्टम की, बॉडी की, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन है। तो ये कंडीशन शुरुआत में आती है। इन्फ्लेमेशन एक जगह पे कहें लोकलाइज कहलाएगी इन्फ्लेमेशन, और अगर पूरे शरीर में फैल गई तो वो कहलाएगी बुखार। हर जगह बैक्टीरिया पहुंच गया तो हर जगह पहुंचा, हर जगह मैसेज जा रहा है कि भाई बदमाश आ गए हैं, तो हर जगह पूरे शरीर ने क्या किया, अपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक, तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं और उनकी ऊर्जा को इसलिए रखते हैं कि ताकि जीवन में जो भी हम करने के लिए बैठे हुए हैं, हम करने के लिए बैठे क्या है कि कल्याण करने के लिए बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी थेरेपी इतनी बड़ी हो जाए कि हम सब लोगों का, सब पीड़ित का उपचार कर सकें। तो उसके लिए ज्ञान मार्ग है और सेवा मार्ग है। तो दोनों मार्गों का समन्वय, ज्ञान मार्ग के माध्यम से हम ऊर्जा को ग्रहण करना, यानी पढ़ना, लिखना और ट्रांसफर करना, और सेवा भाव का अर्थ यह है कि जब हम कहें अपनी हाथों में शक्ति दें, तो हम ये माने कि हाथों में जो शक्ति दे रहे हैं तो मैं अपनी शक्ति भी दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से मानिए कि आप जब पॉइंट लगाते हैं तो आपकी शक्ति भी ट्रांसफर होती है। जो पॉइंट की शक्ति है तो है ही है, जो मैग्नेट शक्ति वो है ही है, मैथिक शक्ति है ही है, लेकिन आपके हाथों की शक्ति ट्रांसफर होती है। इसीलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि सेवा भाव से अगर करेंगे, अगर खाना बनाते समय आपने सोचा कि ये कहाँ से टपक पड़ा आदमी, हमको खाना ही 2 रोटी और बनानी पड़ रही है, तो उसको चाहे जितना वो खाए, वो उसको वो ठीक नहीं होगा, उससे स्वस्थ नहीं होगा। और यही आपने कहा कि 1 रोटी भी खिलाया और आपने कहा कि अरे ये तो मेरा अतिथि आया हुआ है, बताइए भूखा होगा, उसको हम खाना खिला दें, तो समझ लीजिए वो 1 रोटी से उसको बहुत स्वस्थ होना है। ये उसी तरह हमारे पॉइंट है, हम लगाएंगे तो अगर अच्छे भाव से लगाएंगे तो वो पॉइंट बहुत असर करेगा। और इसीलिए खेमका सर बार बार बोलते हैं कि सेवा भाव से करिए, ईच वन रीच वन। कैसे तरीका होगा, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, सबको ट्रीटमेंट करिए, और ईच वन टीच वन, पढ़ाइए भी, उसको बता भी दीजिए कि तुम भी ये कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग अभी आते हैं। धन्यवाद।